पिछले साल महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्ष सवाल उठाना बंद नहीं कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सांगली के एक गांव ने ईवीएम मशीन के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है। इस प्रस्ताव में आने वाले कोई भी चुनाव ईवीएम से नहीं किए जाने की मांग की गई थी, जिसे बहुमत के साथ पारित कर लिया गया। कौन सा है ये गांव, क्या है ईवीएम को लेकर विवाद और क्या है मार्केटवाड़ी पैटर्न जिसकी चर्चा हो रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले साल नवंबर के महीने में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे विपक्ष क्या सत्ता पक्ष के भी समझ के परे आ गए थे। जिस विपक्ष को अपनी सरकार बनने की पूरी उम्मीद थी, वो विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो गया और सत्ताधारी गठबंधन जिसे उम्मीद नहीं थी, वो बहुमत के आगे जाकर जीत हासिल कर दी। और इसी के बाद से ही विपक्ष लगातार चुनाव में हेरफेर और ईवीएम में गड़बड़ी का सवाल उठाता रहा है। इसी कड़ी में अब सांगली के एक गांव की ग्राम सभा ने भविष्य में होने वाले किसी भी चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करने का प्रस्ताव पास किया है। ग्राम पंचायत का मानना है कि अब जो भी चुनाव होंगे उन्हें बैलेट पेपर से ही करवाना चाहिए। ग्राम सभा द्वारा पास किए गए इस प्रस्ताव को तहसीलदार को भी भेज दिया गया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वह गांव पश्चिमी महाराष्ट्र का दूसरा गांव है जिसने ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का प्रस्ताव पारित किया है। इससे पहले दिसंबर में सातारा जिले के कराड़ विधानसभा क्षेत्र के कोलेवाड़ी गांव की ग्राम सभा ने भी इसी तरह का प्रस्ताव पास किया था। बाह्य ग्राम सभा के एक सदस्य ने कहा है कि हमारी ग्राम सभा ने हाल ही में यह प्रस्ताव पारित किया है कि भविष्य में सभी चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाए। हम अन्य गांव वालों और उनकी ग्राम पंचायतों से अपील करते हैं कि वे भी इसी तरह के प्रस्ताव को पारित करें ताकि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हो सके। गांव के लोगों ने इस प्रस्ताव को तहसीलदार को सौंप दिया है। गौरतलब है कि नवंबर में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की जीत के बाद से ही लगातार विपक्ष ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। इस संदर्भ में विभिन्न गांवों में बैलेट पेपर से चुनाव किए जाने की मांग भी उठ रही है। सवालों के घेरे में रहा है ईवीएम और चुनाव। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही विपक्षी दल नतीजों को पचा नहीं पा रहे हैं। विपक्ष लगातार चुनाव की प्रक्रिया और ईवीएम के कथित दुरुपयोग का आरोप भी लगा रहा है। शरद पवार की पार्टी के नेता प्रशांत जगताप ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम में छेड़छाड़ की बात कही थी। इतना ही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस बजट सेशन में चुनाव में जोड़े गए 70 लाख नामों को लेकर सवाल भी पूछा था। सर, महाराष्ट्र में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है। क्या है मार्केटवाड़ी पैटर्न, ये भी आपको बता देते हैं। मार्केटवाड़ी गांव महाराष्ट्र के सोलापुर की मालसीरस विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस गांव ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाया था और मॉक पोल करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने की इजाजत नहीं दी थी। इस गांव के लोगों का कहना था कि इस गांव में शरद पवार की पार्टी को वोट देने वाले लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो विपक्ष के उम्मीदवार को भी बड़े पैमाने पर वोट पड़े थे। गांव वाले चाहते थे कि एक मॉक पोल बैलेट पेपर पर किया जाए जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके, और इसी को लेकर इस गांव की बड़े पैमाने पर चर्चा हुई थी। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए थे उसको लेकर अभी भी कई जगहों पर सवाल उठ रहे हैं, और इसी कड़ी में जो ये सांगली का गांव है
बाहेगांव ये भी आ चुका है और इसने एक प्रस्ताव पास किया है कि भविष्य में जो भी चुनाव होंगे वो चुनाव बैलेट पेपर पर किए जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पर किया जाना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।